नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विशाखापट्टनम में हुई गैस त्रासदी के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम से संबंधित सभी अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछली बार जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तब से लेकर आज तक हमारे एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। क्योंकि ये रिसेंट में हुए इसलिए इस बार इससे क्वेश्चन बनने की चांस ज़्यादा है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से हमारे प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के अंत तक रुकिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। विशाखापट्टनम की खास बात यह है कि भारतीय बंदरगाहों में चौथे स्थान पर इसका स्थान है सबसे बड़ा होने में। मतलब चौथे नंबर पर सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विजाग और विशाखापट्टनम में कंफ्यूज ना होइएगा, ये जो घटना घटी है वह विजाग में घटी है, लेकिन विशाखापट्टनम के अंदर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो विजाग है। इसलिए विजाग या विशाखापट्टनम आपको कुछ भी लिख के दे सकता है। यह घटना 7 मई 2020 को हुई थी। स्टाइरिन गैस थी जिसके फैल जाने से कारण वहां के कुछ लोगों की तुरंत मौत हो गई थी और कुछ लोग इससे प्रभावित हो गए थे। ये आंध्र प्रदेश में है, तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बटा हुआ पहला राज्य था। इसकी जो भाषा है वह आपकी तेलुगु भाषा है। उसके बाद में इसके वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी हैं, और उसके बाद में इसके जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। इसकी राजधानी वर्तमान में जो है वो हैदराबाद है, लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के बाद में इसकी और तेलंगाना राज्य की एक कॉमन राजधानी बन गई थी हैदराबाद। तुरंत यह अपनी राजधानी नहीं चेंज कर सकता था, इसलिए इसने 10 साल तक हैदराबाद को राजधानी रहने पर विचार रखा और 10 साल तक हैदराबाद इसकी राजधानी रहेगी। इसके बाद में इसने अमरावती शहर को अपनी प्रस्तावित राजधानी के रूप में रख लिया है कि जो हैदराबाद के बाद जो राजधानी बनेगी वो इसकी अमरावती राजधानी बनेगी। 10 साल तक हैदराबाद ही इसकी राजधानी रहेगी। अब जानते हैं स्टाइरिन के बारे में। जो स्टाइरिन थी ये प्रयोगशाला में बनाई गई थी, और इसका जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो इसका बनाया था उसको स्टाइरल नाम दिया था। सबसे वैज्ञानिक का नाम भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर वैज्ञानिक जो थे वो जर्मनी वैज्ञानिक थे, एडवर्ड साइमन। इन्होंने 1839 में इसका निर्माण किया था प्रयोगशाला में। मतलब ये प्रयोग कर रहे थे, सडन ही उन्हें एक ऐसी गैस दिखाई दी जिससे मतलब जो जम रही थी रबर की तरह, तो उन्होंने इसका उस समय स्टाइरॉल नाम दिया। उसके बाद में समय परिवर्तन के साथ इसका नाम स्टाइरॉल विनाइल बेंजीन कर दिया गया या स्टाइरिन कर दिया गया। कभी कभी एग्जाम में आपको स्टाइरॉल अलग देखने को मिलेगी, विनाइल बेंजीन अलग देखने को मिलेगी, लेकिन स्टाइरॉल अगर देता है तो वो भी सही है, विनाइल बेंजीन अलग देता है तो वो भी सही है। अगर दोनों मिला के देता है स्टाइरॉल विनाइल बेंजीन तो वो भी सही है आपका। अच्छा, इसका नाम स्टाइरॉल विनाइल बेंजीन क्यों है? क्योंकि औद्योगिक उत्पादन में जो इसका निर्माण होता है वो बेंजीन और एथिलीन के सहायता से होता है, इसलिए इसका नाम स्टाइरॉल विनाइल बेंजीन रखा गया स्टाइरॉल से। इसका केमिकल फार्मूले के बारे में जानेंगे तो इसका C6H5CH डबल बॉन्ड CH का ट्वाइस है। इससे आपको पता चल रहा होगा ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन वो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि एक हाइड्रोकार्बन भी है। इसके गुण के बारे में जानते हैं तो यह एक गैसीय अवस्था में जब होती है तो इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होती है। लेकिन जब इसे द्रव अवस्था में रखा जाता है तो इसका जो कलर हो जाता है वो हल्का पीला हो जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है और इसकी जो गंध होती है वह मीठी होती है। जानेंगे इसके प्रयोग के बारे में। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग फाइबर ग्लास बनाने में किया जाता है, पॉलीस्टीरीन रबर बनाने में किया जाता है, सिंथेटिक मार्बल्स जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक फ्लोरिन्स जो होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, और शू वगैरह की जो कंपनियां होती हैं जिनका निर्माण बड़े औद्योगिक क्षेत्र पर होता है, बड़े स्तर पर होता है, तो उनमें इस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रभाव क्या होता है वहां पर, आखिरकार लोग मरे क्यों और इसके क्या इफेक्ट रहा मानव शरीर पर डायरेक्ट? तो देखिए, मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट प्रभाव करती है, जिससे मनुष्य अधिक मात्रा हो जाती है तो तुरंत मौत हो जाती है। यदि एक नॉर्मल मात्रा में रहेगी तो मनुष्य डिप्रेशन में जा सकता है। और इसके तुरंत इफेक्ट क्या होते हैं? आंख, नाक, कान और गले में आपके जलन होने लगती है, त्वचा पर लाल धब्बे पड़ने लगते हैं जिनको हम चकत्ते कहते हैं, उभर आते हैं, जो डार्क स्पॉट होते हैं रेड टाइप के वो पड़ाते हैं। अब इसको कम कैसे किया जाएगा? तो जो पीटीबीसी है, पैरा टर्सरी ब्यूटाइल कैटेकोल,
इसका छिड़काव यदि कर देंगे तो इसकी कमी हो जाती है, इस गैस में कमी आ जाती है, जो कि वर्तमान त्रासदी में किया गया था, जो विशाखापट्टनम किया गया था, क्योंकि यह तुरंत की तुरंत उपस्थित नहीं थी, तो इसे गुजरात राज्य से मंगाया गया था, क्योंकि यह गुजरात राज्य में उपलब्ध थी। अब बात करेंगे इसके प्लांट के बारे में। सबसे पहले प्लांट बना था 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से, मतलब एचपी के नाम से, हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से 1961 में प्लांट का निर्माण हुआ था। 1997 में क्या हुआ, दक्षिण कोरिया की कंपनी जो थी एलजी, वह भारत आई और उसने अपने शेयर्स खरीद लिए और कंपनी का अधिग्रहण कर लिया अपने अंडर में, और उसका नाम बदल के क्या कर दिया, एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 तो आपका ये पूछेगा कि जी कंपनी कौन सी थी, कंपनी आप बता देंगे एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में पूछ सकता है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी कहाँ की है, तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इस कंपनी ने कब भारत में आगमन किया था इस कंपनी को बनाने के लिए, तो 1997 में किया था। और इससे पहले जो कंपनी थी उसका क्या नाम था, हिंदुस्तान पॉलीमर्स, उसका निर्माण कब हुआ था, 1961 में। आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है किसके प्रभाव से इसे कम किया जा सकता है, तो पैराट्रसी ब्यूटाइल कैटेकॉल से। एक बात और याद रखना इसमें, इस त्रासदी के साथ साथ आप भोपाल त्रासदी ना भूलिएगा, वो भी 3 दिसंबर को हुई थी, 3 दिसंबर 1984 में हुई थी, मेथाइल आइसोसाइनाइड के फैलने से, तो इसके साथ वो भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। यदि आपको क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।